हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। नीट 2024 की जो परीक्षा हुई है उस पर जो विवाद चल रहा है वो विवाद थमने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। आपको अभी 2 दिन पहले मैंने बताया था कि नीट की जो परीक्षा होती है, जो कि भारत में मेडिकल कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए एकमात्र परीक्षा है, देश के सारे मेडिकल कॉलेजेस में वहां पर एंट्रेंस होता है। 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ साथ उसका भी परिणाम घोषित किया गया और जब से उसका परिणाम आया है तब से किसी न किसी प्रकार का विवाद जो है वो लगातार चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी कार्रवाई चल रही है इसको लेकर, बहुत ज्यादा मांगे चल रही हैं कि इस परीक्षा में भारी गड़बड़ियां हुई हैं और इसको वापस लिया जाना चाहिए या फिर इसकी जांच की जानी चाहिए। इसकी जांच के लिए एक समिति भी बना दी गई है और बार बार यह मांग की जा रही है कि इस परीक्षा को रद्द करके इसको दोबारा कराया जाना चाहिए। अब यहां पर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक छात्र ने, आंध्र प्रदेश का एक छात्र था जे कार्तिक, एक छात्र है जे कार्तिक, उस जे कार्तिक नाम के छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट याचिका दायर कर दी है और कहा है कि इस परीक्षा में जिस तरह से कुछ अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं, यह अनुच्छेद 14 और 21 यानी कि समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार जो है, इनका उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट से अर्जेंट दखल की यानी कि तुरंत दखल देने की इसमें इन्होंने मांग की है। तो अब अगले 5-7 मिनट में मैं आपको एक बार दोबारा से बताऊंगा, जल्दी से, बहुत ही संक्षेप में, कि यार ये पूरा नीट का विवाद क्या है, ये पूरा मामला क्या है, जल्दी से आपको ये बताऊंगा और उसके बाद फिर आपको ये बताऊंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका डालने का मतलब क्या होता है, इसका अभिप्राय क्या होता है। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है ये आज से शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है डेली चेक होकर उनका इवैल्यूएशन मिलेगा। प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा जो है आपको 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो चूंकि मैं ये बात पहले पढ़ा चुका हूं तो इसको बहुत जल्दी से आपको बताऊंगा कि यार नीट की परीक्षा में हुआ क्या है। देखिए, नीट की परीक्षा में कई सारी गड़बड़ियां इस बार पाई गई। सबसे पहली बात तो नीट की परीक्षा में जो पहला विवाद निकल के आया वो ये आया कि आमतौर पे हर साल 1 या 2 या 3 छात्र जो होते थे उनके परफेक्ट यानी कि 100% स्कोर आते थे। इस बार जो है 67 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 नंबर हैं, जो कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, जो मतलब कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं होता कि 67 बच्चे ऐसे हो। आमतौर पे किसी साल एक भी नहीं होता, किसी साल एक बच्चा होता है, किसी साल 2-3 बच्चे होते हैं। 67 बच्चों का ऐसा होना यानी कि 67 बच्चों के रैंक 1 आना, इसका मतलब यह है कि रैंक 1 वाले ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। तो यह अपने आप में बहुत अद्भुत घटना है। उसके अलावा इन 67 में से 8 बच्चे जो थे वो हरियाणा के एक ही सेंटर के थे। 8 बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र के थे। तो ये तो परिणाम आने के बाद भारी विवाद हुआ कि भाई परीक्षा केंद्र 8 ऐसे बच्चे जिनके 720 नंबर आए वो एक ही सेंटर के थे, तो इस बात को लेकर भी काफी विवाद उठा। इसके अलावा जब यह परीक्षा कराई जा रही थी उस समय भी काफी सारे विद्यार्थियों ने इस चीज की कुछ शिकायत करी, इस चीज की कंप्लेन करी कि भाई हमारे को पेपर मिलने में देरी हुई, हमें गलत शीट दे दी गई वगैरह वगैरह, जिसके कारण जो है हमारा समय का नुकसान हुआ। भाई टाइम बाउंड पेपर होता है, जैसा आपका यूपीएससी का होता है ना, टाइम लिमिटेड मिलता है। तो बच्चों ने यह शिकायत करी कि भाई कुछ केंद्रों पर क्या हुआ, हमारे को जो है एक तरह से हमारा टाइम का नुकसान हुआ। तो इस मांग को स्वीकार करते हुए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, जो ये परीक्षा कराती है नीट की, उसने क्या किया, पूरे देश में कुल 1563 बच्चों को कुछ ग्रेस मार्क्स दे दिए। 1563 बच्चों को ग्रेस अंक दिए इस आधार पर कि भाई उनका जो है समय बर्बाद, उनको समय थोड़ा कम दिया गया, उनको समय बर्बाद हुआ।
इस आधार पे एक ग्रेस अंक देने का फॉर्मूला विकसित किया गया। अब ये फॉर्मूला क्या है किसी को नहीं पता, ग्रेस अंक कितने दिए गए, कैसे दिए गए, ये भी लोगों को नहीं पता। 1563 बच्चों को ग्रेस अंक दे दिए गए। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो निकल कर आई, जो आपको मैंने कुछ दिनों पहले बताई थी, कि एक प्रश्न ऐसा था जो कि एनसीईआरटी की पुरानी किताबों में एक छपने की त्रुटि थी, उसके कारण जिन लोगों ने वो प्रश्न अटेम्प्ट किया था उनको भी ग्रेस अंक देने पड़े। तो एक तो ये समय बर्बादी वाले ग्रेस अंक हो गए, इसके अलावा एक सवाल में जो गलती थी, सवाल में जो त्रुटि थी, उसके कारण भी काफी सारे बच्चों को ग्रेस अंक दिए गए। इस कारण से क्या हुआ, बच्चे जितने अंकों की अपेक्षा कर रहे थे उससे काफी अलग अंक बच्चों के आए। मतलब कई सारे केसेस तो ऐसे निकले हैं कि बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था 400 नंबर, उसके आ गए 453 नंबर। तो ऐसे भी कुछ केसेस निकल के आए हैं। इसके अलावा मामला यह निकल के आ रहा है कि कई सारे बच्चों के 715, 719, 718 ऐसे भी नंबर हैं, जबकि एक प्रश्न जो है वो 4 अंक का होता है। तो अगर एक सवाल गलत हो गया या छोड़ दिया तब भी बच्चे के 716 नंबर आने चाहिए। ये 718, 719 अंक आने संभव नहीं है, लेकिन एनटीए ने कहा कि हमारे ग्रेस अंकों के फॉर्मूले के कारण यह संभव है। तो कुल मिला के बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारे विवाद हैं। और याद रखिए, देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है, 23 लाख अभ्यर्थी कुल मिला के इस एग्जाम में बैठते हैं। तो अब क्या हुआ है, ये वाला जो ग्रेस अंक था, जो आपको मैंने ये बताया था, समय की बर्बादी के कारण जो ग्रेस अंक दिए गए, इनके खिलाफ आंध्र प्रदेश का एक छात्र है जे कार्तिक, और इस छात्र ने क्या किया, इसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। उसने यह कहा है कि भाई ये जो कुछ छात्रों को आपने पकड़ पकड़ के ग्रेस अंक दे दिए हैं, ये हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन है। और याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 रिट याचिका किसके तहत दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 32 के तहत। याद है आपको मैंने बताया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आपको क्या कहता है कि अगर सरकार के किसी भी कदम से नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, अगर नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर नागरिक जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने मूल अधिकारों की बहाली की मांग कर सकता है। तो यही बात यहां पर है, अनुच्छेद 32 के तहत इन्होंने रिट याचिका दायर की है कि भाई हमारे मूल अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन यहां पर हो रहा है। आर्टिकल 14 के तहत, अनुच्छेद 14 जो है उसके तहत हमारा जो समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 21 तो हर जगह आ ही जाता है कि भाई जीवन का अधिकार, यानी कि एक स्वस्थ परीक्षा देने का अधिकार, करियर बनाने का अधिकार, ये सब जीवन के अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। तो जे कार्तिक का यह दावा है कि आपने जिस तरह से ये ग्रेस नंबर दिए कुछ बच्चों को ये बोलकर कि उनका समय खराब हुआ, यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो कार्तिक ने यहां पर, इस विद्यार्थी ने यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं। उसने कहा एक तो ये पेपर जो है ये ऑफलाइन मोड में हो रहा है, ऑनलाइन मोड में हो नहीं रहा, तो इसको मानने का कोई सटीक तरीका नहीं, इसको नापने का, माफ कीजिएगा, इसको नापने का कोई सटीक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितना समय व्यर्थ हुआ या फिर किसका समय व्यर्थ हुआ। अब कुछ केंद्रों पर काफी सारे बच्चों के साथ दिक्कत हुई, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने केंद्र पे मेरे साथ दिक्कत हो गई हो। तो ऑफलाइन मोड में इसको नापने का मतलब आपको जो है कितना आपका समय बर्बाद हुआ, इसके मापन का कोई वैज्ञानिक तरीका है क्या? इसके मापन की चुनौती है एक तो सीधी सीधी कि भाई इसका मापन कैसे होगा। इसके मापन का कोई वैज्ञानिक तरीका संभव नहीं है। यह केवल कहीं सुनी बातों पर आधारित है कि विद्यार्थियों ने कहा कि हमारा तो फिर 15 मिनट खराब हो गया। अब यार हो सकता है 15 मिनट खराब हुआ हो सकता है 12 ही मिनट खराब हुआ हो, बात सही है कि नहीं है? तो एक तो हो सकता है 4 मिनट ही खराब हुए हो। तो इसका मापन जो है वो वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जा सकता। पहली बात उन्होंने ये कही है, ये बात सही है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि देखिए अगर आप बच्चों को ग्रेस अंक दे रहे हैं तो आप ये मान रहे हैं कि उन बच्चों को आता था, देयर इज एन अजम्पशन ऑफ नॉलेज। आप ये मान रहे हैं कि अगर उन बच्चों को यह समय मिलता तब वो प्रश्न कर पाते, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उनको आता था, उनको ज्ञान था, इसकी आप कल्पना कर रहे हैं। यह किसी तथ्य पे आधारित तो है नहीं। भाई मान लो मुझे सवाल आते ही नहीं, तो भले ही मुझे 15 मिनट फालतू भी मिल जाते तो मैं क्या कर लेता,
तो ये ज्ञान की आपने कल्पना करके उनको ग्रेस पॉइंट जो दिए हैं, ग्रेस अंक जो दिए हैं, ये किसी तथ्यात्मक चीज पे तो आधारित है नहीं। आप ये कैसे सिद्ध कर सकते हो कि उस छात्र को आता था या नहीं आता था? या मान लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप यूपीएससी का पेपर दे, आपकी बात नहीं करता, कोई बच्चा यूपीएससी का पेपर देने गया। अब यार उसका पेपर जो है, मान लो आधा घंटा उसका एग्जामिनर ने खराब कर दिया, तो यार जो सीरियस बच्चा है उसको तो नुकसान होगा, क्योंकि भाई उसको टाइम चाहिए पेपर सॉल्व करने के लिए। लेकिन यार ऐसा बच्चा जिसे कुछ आता ही नहीं, जिसको तो पूरे पेपर में 10 सवाल नहीं आते, तो यार उसको आधा घंटा कम भी मिला तो उसको कोई नुकसान थोड़ा ना हुआ। वो तो वैसे भी 15-20 मिनट, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे, तो आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे लोग मिलेंगे जो 15-20 मिनट बाद खाली बैठे होंगे, क्योंकि उन्हें कुछ आता ही नहीं है। उनको लग रहा है क्या मजाक है ये मैं क्या करूं। ऐसे लोग दिखेंगे आपको। तो अब यहां पर कार्तिक की जो अपील है वो ये भी कहती है कि एक तो नापने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, और दूसरा जो ज्ञान है उस बच्चे को आता था या नहीं आता था, इसको आप अज्यूम कर रहे हो, इसकी आप कल्पना कर रहे हो। ये बात जो है आप सिद्ध नहीं कर सकते, ये बात एकदम क्लियर है। तो ये बात इन्होंने कही है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसकी अर्जेंट हियरिंग की जाए और इसके तहत नीट की जो परीक्षा है इस पर एक कठोर निर्णय लिया जाए, ये मांग इन्होंने यहां पर करी है। याद रखिए, अनुच्छेद भारत सरकार में, भारत के संविधान में क्या होता है, रिट पिटीशन जो होते हैं, रिट याचिका जो होती है, वो सुप्रीम कोर्ट की गवर्न होती है अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में गवर्न होती है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट्स में गवर्न होती है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है। और ये एक ऐसा मुद्दा है, याद रखिएगा, पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रिट याचिका एक ऐसी क्षेत्र है जहां पर एक्चुअली हाई कोर्ट का, यानी कि उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा होता है। सुप्रीम कोर्ट में केवल संवैधानिक मुद्दों पर, केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर ही रिट याचिका दायर की जा सकती है। लेकिन हाईकोर्ट में अन्य मुद्दों पर भी, जो आपने सुना होगा 5 तरह की रिट होती है, वो मैंडानिमस और कुओ वारंटो वगैरह वगैरह, वो सारी हाईकोर्ट में दायर की जा सकती है। ठीक है। तो अभी के लिए ये जे कार्तिक नाम के विद्यार्थी ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर जो ग्रेस मार्क्स हैं उनको लेकर रिट याचिका दायर की है। लेकिन पूरे देश में जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा पर, उन परीक्षाओं को कराए जाने के तौर तरीकों पर निश्चित तौर पर इस बार के नीट एग्जाम के कारण एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और यह बहुत जरूरी है सरकार के लिए कि वो इस सवालिया निशान को हटाए, और अगर कोई समस्या इसमें है तो उसका समाधान किया जाए। यह अपने आप में बहुत आवश्यक है। नीट एग्जाम को लेकर जो भी कुछ आगे होगा उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है शाम को 6 बजे से शुरू होने वाला है। याद रखिएगा, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है डेली फीडबैक दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है 18 किताबें आपके घर पे मिलेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में समावेशित होगा। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी अगर आप एजे लाइफ कोड लगाकर हमारे P2I बैच से जुड़ेंगे। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।